पशु होते ना, पक्षी, पशु, वो पशु की तरह जन्मते हैं, पशु की तरह जीते हैं और पशु की तरह ही मर जाते हैं। परंतु मनुष्य की ये नियति है कि वो इंसान की तरह जन्मे, देवत्व वाला जीवन जिए और भगवत तत्व को पाकर ये शरीर छोड़े। ये हो सकता है। पशु पशु की तरह जन्मता है, जीता भी पशु की तरह, मरता भी पशु की तरह, पर इंसान नहीं। कई ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान में ही अपना शरीर विलीन कर दिया था। विज्ञान पक्षियों की तरह आकाश में उड़ान भरवा सकता है। ग्लाइडर आदि के जरिए लोग कैसे उड़ जाते हैं। पानी में मछलियों की तरह तैरना सिखा देता है, लेकिन धरती पर मानवीय आकृति में दैवी प्रकृति का प्रागट्य हो। आकृति मानव की, प्रकृति देव की। मानवीय आकृति में दैवी प्रकृति का प्रागट्य हो और विकृति नष्ट हो, ये इस जीवन में संभव है। जैसे हर बीज वृक्ष होने को तैयार है, उचित भूमि, खाद, पानी मिल जाए वो वृक्ष बन जाएगा। उसी प्रकार आत्मज्ञानी गुरु का सत्संग, जैसे सुबह निवेदन किया था दीक्षा के समय, आपने अगर सुना हो तो, सूर्य का चित्र बनाकर आप कहीं लगा दो तो सूर्यमुखी फूल वो उस तरफ घूमेगा नहीं, वो तो पूर्व की ओर ही अभिमुख होगा। मैंने देखा है। उसी प्रकार सच्चा जिज्ञासु बुद्धिमान व्यक्ति वो समर्थ सच्चे सदगुरु के पास वो पहुंच ही जाएगा और उनके पास पहुंचकर अपना जीवन बड़ा ऊंचा जीवन बना लेगा। जैसे एक कन्या ने मुझे बताया, उसके पिताजी साथ में थे, जम्मू में सत्संग था तब। महिमा उस लड़की का नाम। उसने कहा मैं 4th क्लास में थी तब सारस्वत मंत्र लिया था, परंतु आज 10वीं की बोर्ड की परीक्षा दी तो पूरे जम्मू कश्मीर राज्य में प्रथम आई। भीतर भी बहुत कुछ परिवर्तन हुआ और बाह्य जीवन में भी सिद्धि पाई। अब लोग बेचारे इतना बढ़िया सरल साधन होते हुए भी भय, आतंक और वैमनस्यता की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। चाहे तो चुप बैठकर ओमकार का गुंजन करे और अपने अंदर सामर्थ्य को विकसित करे। न चाहे तो बहिर्मुख होकर अपनी शक्तियों का ह्रास करे। अभी फिर से सभी करेंगे। अपनी शक्ति को जगाने का ये प्रयोग है। अरविंद योगी को जब जेल में डाला गया था तब वे वहां भी शांत बैठकर ओमकार का गुंजन करते थे इस प्रकार, हरि ओम। ऐसा ब्रिज है जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरों तक पहुंच जाता है। माने बहिर्मुख ज्यादा होता है, चंचल ज्यादा होता है, और मौन रखना, शांत बैठना, ये एक ऐसा ब्रिज है, एक ऐसा सेतु है जिसके द्वारा व्यक्ति भगवान तक पहुंचता है। लोग बाहर से संसार में
ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं, पर भीतर खाई गहरी होती जाती है अशांति की। बाहर धन इकट्ठा करते हैं, पर भीतर दीनता कांटों की तरह चुभती रहती है। नेपोलियन बोनापार्ट था ना, उसके रूम में घड़ी थोड़ी खराब हो गई थी, तो ठीक करना चाहता था, परंतु उसकी हाइट कम थी, कद छोटा पड़ रहा था, हाथ पहुंच नहीं रहा था। तो उसका जो नौकर था उसकी थोड़ी हाइट बड़ी थी। वो कहने लगा, साहब मैं बड़ा हूं, मैं कर देता हूं। नेपोलियन नाराज हो गया, बोले तू बड़ा कैसे, तू काहे का बड़ा, बड़ा तो मैं हूं, माफी मांग के तू बड़ा नहीं है, बड़ा मैं हूं। अब जरा सी बात थी, उसने खाली इतना ही कहना चाहा कि मेरा कद बड़ा है, मैं ठीक कर देता हूं। बोले नहीं, बड़ा मैं हूं, तू बड़ा कैसे। ये कितना महत्वाकांक्षी आदमी। तो बाहर से तो ऊंचे दिखते हैं, पर भीतर खाई गहरी होती जाती है। बाहर थोड़ी प्रतिष्ठा मिलती है, पर भीतर कुछ न कुछ खटकता रहता है। आदमियों की भीड़ में आदमी खो गया है। जैसे मेले में कोई खो जाए, ऐसे ही आदमियों की भीड़ में आदमी खो गया। एक भिखमंगा था, किसी सेठ की दुकान के बाहर खड़ा रहा और कहा, सेठ जी पानी पिलाओगे, प्यास लगी है। सेठ ने कहा, अभी आदमी आएगा वो पिला देगा। मतलब नौकर गया था कहीं बाहर, इतने में उनको फिर प्यास लगी। कहा, बहुत जोरों की प्यास लगी है, पानी दे दो न। बोले कहा ना एक बार आदमी आएगा वो पिला देगा। कुछ मिनट बीते, फिर कहा, बहुत प्यास लगी है, गला सूख रहा है, थोड़ा पानी दे दो न। बोले एक बार बोल दिया आदमी आएगा पिला देगा। तब उसने कहा कि थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ ना। आप कह रहे हो आदमी आएगा पिला देगा, तो आप बन जाओ आदमी थोड़ी देर के लिए। आदमियों की भीड़ में आदमी खो गया। आपने सुना होगा कई बार किसी को बोलते, अरे इंसान बन, हैवान मत बन, ऐसा बोलते हैं, है ना, सुना होगा। बहनों ने भी सुना होगा, बोला होगा किसी को, इंसान बन, इंसान, हैवान मत बन। कुत्ते को कभी नहीं बोलना पड़ता, अरे कम से कम कुत्ता तो बन, कम से कम कुत्ता तो बन, ऐसा नहीं बोलते। पर मनुष्य को बोलना पड़ता है, क्योंकि वो मानवता की ऊंचाई से नीचे आ जाता है मनमाना आचरण करते हुए। तो गीता जी का एक श्लोक है, सभी बोलेंगे साथ में, बहुत लाभ होगा। 16वें अध्याय का 23वां श्लोक है। भगवान कृष्ण कहते हैं, यह शास्त्र विधि मृत्सृज्य, यह शास्त्र विधि मृत्सृज्य, वर्तते कामकारतः, वर्तते कामकारतः, न स सिद्धिमवाप्नोति, न स सिद्धिमवाप्नोति, न सुखम न पराम गति, न सुखम। जो आदमी मन में उठने वाली इच्छा के अनुसार जीवन जीता है, वो न इस लोक में सुख पाता है, न मरने पर परलोक में अच्छी गति पाता है। कागज के फूलों में सुगंध ढूंढना समझदारी नहीं है, सच्चा फूल भीतर खिलने को तैयार है, तैयार है। गत्ते की नाव में बैठकर पार होने की इच्छा रखना नासमझी है, जबकि भगवान नाम संसार सागर से पार कराने में सक्षम है। एक सज्जन ने मुझे बताया, बोले मैंने दीक्षा ली तो इस इरादे से नहीं ली थी कि मेरा काम धंधा अच्छा चले मुजफ्फरनगर में, परंतु फिर भी जो मैंने दीक्षा लेके जप ध्यान तत्परता से शुरू कर दिया, त्यों ही मेरी व्यवहारिक उन्नति खूब हो गई। मैंने नहीं चाहा था। न चाहो तो भी सूर्य की ओर मुंह करके चलने पर परछाई तो पीछे आएगी। ऐसे ही न चाहो तो भी ये तो होगा ही। मां ने कहा बेटे को, बेटे जाओ दवाई लेकर आओ,
बेटा गया, पर रास्ते में एक मदारी खेल दिखा रहा था। लड़का खेल देखने लग गया। काफी देर बीती, बेटा आया नहीं। मां को चिंता हुई, पड़ोसी सज्जन को कहा कि जाओ मेरे बेटे को देखो, आया क्यों नहीं। तो वो ढूंढने निकले, देखा बच्चा मदारी का खेल देख रहा है। उन्होंने बच्चे को समझाया, बच्चे को अपनी भूल समझ में आ गई, वो औषधि लेकर लौट गया। अब बच्चे को तो अपनी भूल समझ में आ गई, परंतु संसार में हर जीव को प्रकृति रूपी माता ने भेजा है कि सदगुरु के पास जाकर मंत्र रूपी औषधि पाकर दुर्गुण दुराचार रूपी कुपथ्य का त्याग करके जन्म मरण का वासना का रोग मिटा दो। पर वो पाए ही नहीं। और मदारी का खेल देखे, युवक है तो युवती के तरफ आकर्षित हो, कोई युवती है तो किसी युवक के तरफ आकर्षित हो, और जो शक्तिदाता के साक्षात्कार हेतु मिली थी उसको स्वप्न दोष प्रदर रोग में खर्च कर दे, खत्म कर दे, और जीवन पूरा हो गया। भीतर फूल खिलने को तैयार है, प्लास्टिक के फूल से सुगंध ढूंढ रहे हैं। शक्कर की मिठास बाहर नहीं, शक्कर में है। फूल की सुगंध बाहर नहीं, फूल में है। ऐसे ही सुख का स्रोत बाहर नहीं, भीतर ही है। पर क्या करें। नौकर बोला मालकिन से कि सेठानी जी, डॉक्टर साहब आए हैं। आपको सिर दर्द था ना, तकलीफ थी, डॉक्टर साहब आए, बुलाऊं, अंदर बुलाऊं। सेठानी कहती है कि अभी मुझे आराम करने दो, बाद में मिलूंगी। अरे डॉक्टर आए हैं, दवाई ले लो, जान छूटे, तुम्हारा दर्द मिट जाए। बोले अभी मिलने का टाइम नहीं, बाद में। तो कैसी विचित्र बात है। तो ऐसे ही लोग भवरोग मिटाने की औषधि आत्मज्ञ गुरु देते हैं, परंतु जिस सुख की छाया दुख है उसको पाने में जीवन दांव पे लगा देते हैं। शांतनु को ऐसा था, महाभारत की कथा है, शांतनु को ऐसा था कि मैं शादी करूंगा तो मेरे को सुख मिलेगा। परंतु कथा ऐसी आती है कि शादी करने के बाद उल्टा 2 बच्चे हुए और मर गए। शांतनु, विचित्रवीर्य और चित्रांगद 2 बेटे हुए, मर गए। 2 बेटे भी मर गए, बाप भी मर गए। सोचा था सुख मिलेगा, परंतु सांसारिक सुख की छाया दुख है। किसी के जीवन में भी दुख है, अगर आज की तारीख में विषाद है तो विषाद मिट सकता है। कैसे मिटेगा? कि प्रसाद से मिटेगा। प्रसाद कौन सा? लड्डू का प्रसाद नहीं, काजू बादाम का प्रसाद नहीं, गुरु का वचन रूपी प्रसाद, गुरु का मंत्र रूपी प्रसाद, उससे विषाद मिट सकता है। बिल्कुल पक्की बात कह रहा हूं। सन 2001 में यहां जब कुंभ था ना, प्रयागराज में, तब आपको याद होगा कि गुजरात में भूकंप आया था, भयंकर भूकंप था। हम लोग यहां थे सब कुंभ में, पूर्ण कुंभ था तब, भयंकर भूकंप। और आपने ये भी सुना होगा कच्छ भुज के तरफ सबसे ज्यादा असर थी भूकंप की। तो भुज शहर से करीब 1 आध घंटे का रास्ता होगा भचाऊ का। भचाऊ शहर से 33 किलोमीटर दूर एक गांव है, लोद्राणी गांव, गांव का नाम है। उस गांव में करीब 15-20 साधक परिवार रहते हैं, दीक्षा लिए हुए। झटके आने शुरू हुए तो सब भागे, बाहर आ गए तो पूरा गांव कुछ सेकंडों में मलबे के ढेर में बदल गया। घर गिर गए भूकंप से। सबने देखा कि बाहर तो सब आ गए, पर एक 3 साल की बच्ची अंदर ही रह गई थी। हड़बड़ाहट में भूल गए उसको। सबने मिलकर, जिस मकान में वो बच्ची थी वो तो अब गिर गया था, मलबे के ढेर में बदल गया था।
थोड़ा हटाया जैसे तैसे करके मलबा, तो वो बच्ची थोड़ा सा सिकुड़ कर बैठी हुई थी और हंस रही थी। 3 साल की बच्ची हंस रही थी। तो पूरा गांव, लोद्राणी, में नाम बोल रहा हूं, भचाऊ शहर, वहां से 33 किलोमीटर दूर गांव है। तो लोगों ने पूछा कि बेटी, ये मकान गिरा, तेरे को कुछ हुआ नहीं? 3 साल की बच्ची तोतली भाषा में बोली कि आप सब तो मेरे को भूल कर भाग गए, पर बापूजी मेरे को नहीं भूले, उन्होंने ही मेरी रक्षा किएगा। ये बिल्कुल, मैं आपको गांव का नाम बता रहा हूं, साक्षी है पूरा गांव इस बात का। ऐसा मुझे और भी उस दिन के हादसे में कई लोगों ने अपना अपना ये मुझे अनुभव बताया। दुनिया में जहां भी सुख का फूल खोजने जाएगा ना आदमी, दुख का कांटा चुभे बिना नहीं रहेगा। और ईश्वर में, ईश्वर प्राप्त गुरु के चरणों में, प्रीति में, भक्ति में अगर सुख समझ लिया तो दुख का कांटा कभी चुभ नहीं सकता, नहीं तो धोखा मिलेगा। हमारा मन है ना, मन अपूर्ण वस्तु व्यक्तियों में सुख ढूंढते ढूंढते ऐसा हो गया कि पूरी बात उसको दिखाई नहीं देती। संसारिक सुख दिखता है पर उसके पीछे जो परिणाम में दुख है वो दिखता ही नहीं है। समझदार आदमी जो भी होता है ना, वो परिणाम पे नजर रखता है, किसका परिणाम क्या हो। और परिणाम का ख्याल करके वो व्यक्ति समझ जाता है कि संसारी चीजों में सुख का जो आभास है वो वासना के कारण है, नहीं तो उपासना हो तो नहीं होगा। संसारिक चीजें जो भी है, वस्तु, व्यक्ति, किसी का सौंदर्य, उसमें जो सुख दिखता है ना, वो वासना के कारण दिखता है। अगर दिल में उपासना बैठ जाए, हो जाए, तो फिर वो महत्व नहीं रहेगा। तो मीरा भी तो दिखने में यौवन था, सौंदर्य था उसका। विवेकानंद के जीवन में भी युवावस्था थी, भरत जी के जीवन में युवावस्था थी, लक्ष्मण जी में थी। बापूजी ने युवावस्था में कैसा साधन किया, संपत्ति छोड़ी, सुविधाएं छोड़ी, सब छोड़कर तप किया, एकांत में रहे, गुरुद्वार पर रहकर तितिक्षा सही। तो ऐसा हर विद्यार्थी, हर युवान, हर भाई, हर बहनें अपना जीवन बनाए, ऐसी प्रेरणा मिलती है। देखो, गरीब आदमी होता है ना, जो गरीब आदमी का दुख है अभाव का, कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये चीज भी नहीं है, गाड़ी नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छा मकान नहीं है। गरीब आदमी का दुख है अभाव का। और अमीर आदमी का दुख है उपलब्धि का, चीजें ज्यादा है इसलिए टेंशन में है। पैसे हैं, सुविधा है, पर डायबिटीज है, मिठाई नहीं खा सकता सेठ जी। ड्राइवर गाड़ी में घूम रहा है पर सेठ जी को लकवा हो गया है, वो बिस्तर पे पड़े हैं और ड्राइवर गाड़ी में घूम रहा है। उनका दुख है उपलब्धि का। और महापुरुषों को देखो तो उनको जो मिला था संसार में, उसमें सुख न दिखा। जैसे बुद्ध ने महल छोड़ दिया, मीरा राजा की बेटी थी पर भोगों में सुख नहीं दिखा उसको। बापूजी नगर सेठ के पुत्र थे पर उन सुविधाओं में उनको सुख नहीं दिखा। दुनियावी सुविधाएं सब थी पर उसकी छाया दुख देख ली और ईश्वर में लग गए। तो हमको भी प्रेरणा दी है। तो आप रहते हैं घर में, कोई विद्यार्थी है यहां, पढ़ते हैं स्कूल में, कॉलेज में, तो चाहे तो जो मंत्र गुरुवर ने दिया है, जो सदशिक्षा दी है, उसके जरिए व्यवहार में भी बहुत ऊंचे उठ सकते हैं, बहुत ऊंचे। एक विद्यार्थी ने बड़ौदा में सारस्वती मंत्र लिया, आईएएस की परीक्षा दी, पास हो गया और अभी उसकी पोस्टिंग भी हो गई साउथ में कहीं, मुझे जगह का नाम याद नहीं है, कलेक्टर की पोस्ट पर है। मंत्र जप करते रोज अभी भी। ऐसे और कई विद्यार्थी, मैं तो कितनों के नाम बताऊं आपको।
बीज में कितनी शक्ति छुपी है ये बीज को पता नहीं है, वो कितना बड़ा हो सकता है। उसी प्रकार मनुष्य क्या हो सकता है इसको पता नहीं है, पर चाहे तो पता लगा सकता है। दिया जलाते ना तो बुझता जरूर है, ऐसे जीवन का दिया जल रहा है तो ये बुझेगा जरूर, एक दिन बुझे उसके पहले उस ज्योत का पता लगा लें जो भीतर है। और सांसारिक चीजों में जो सुख का आभास है और उसके प्रति महत्व बुद्धि है उस कारण, तो उससे जरा ऊपर उठे। जीवन के प्रति मोह होगा तो मौत का डर सताएगा, सुख का आकर्षण होगा तो दुख का डर सताएगा, यश की इच्छा नहीं रहेगी तो अपमान का डर भी नहीं होगा। हम प्रशंसा न चाहें तो किसी की दी हुई गाली बेकार हो जाएगी। घर पे अगर सुविधा हो ना आपके, तो बापू जी के वाणी पर आधारित जो वीडियो सीडी है, एक है श्री कृष्ण भगवान का स्वधाम गमन और एक है श्री राम जी का स्वधाम गमन। उन दो को अगर कोई देखे ना सुने, मैं दावे से कहता हूं पत्थर दिल आदमी भी पिघल जाएगा, उसके दिल में भक्ति का प्रागट्य होगा, उसके पाप नष्ट होंगे, उसका मन ईश्वर में लगने लगेगा, बिल्कुल पक्की बात। उस सुने अच्छी तरह से, देखे। घड़ी घड़ी देखिए ना, घड़ी में जो सेकंड कांटे का कांटा होता है ना, वो कट 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 कट, वो संकेत कर रहा है समय कट रहा है, चेतो, कट कट कट, समय बीता जा रहा है। और एक अर्थ ये भी ले सकते हैं, घड़ी का कांटा घूम रहा है और कह रहा है टिक टिक टिक, अपने में टिक, बाहर मत टिक, टिक टिक जा, टिक जा, भाग मत, रह जा, गुरु के चरणों में टिक जा, स्थिर हो जा, समय कट रहा है, टिक, अब संभल। कितना अच्छा होगा, कितनी उन्नति होगी, ये कल्पना भी नहीं कर सकते इससे। और बुद्धि और बलवती होगी, प्रखर होगी प्रज्ञा। सेठ जी बैठे थे घर पर, आए मेहमान, नौकर को कहा जल्दी पानी ले आओ, पानी, मेहमान आए पानी लाओ, तो वो गिलास में ले आया, जल्दी जल्दी में गिलास ही ले आया, लो पानी। सेठ ने कहा पागल, मेहमान आए हैं, ऐसे पानी लाया जाता है, ट्रे में लेकर आओ, ट्रे में, जरा अच्छा लगे। तो वो गया अंदर, गिलास ट्रे में खाली कर दिया, गिलास का पानी, और ट्रे ले आया, लो पानी पानी पानी। सेठ ने कहा पागल हो गया, तेरा दिमाग ठिकाने है, इसमें पानी पिएगा, ट्रे में। अपनी अक्ल इंसान को जब तक आती नहीं, दिल की परेशानी पूरी तब तक जाती नहीं। और ट्रे में पानी ले आया, बोले चम्मच से पियोगे कि मुंह लगाकर पियोगे? सद्बुद्धि का अंश बढ़े उसके लिए बहुत जरूरी है ये प्राणायाम करना, मौन रखना, और 40 मिनट तक अगर कोई एक टक देखने का नियम बना ले अपनी गुरु मूर्ति की ओर, तो उसके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। पानी होता है ना, पानी नीचे की ओर बहता है, आग ऊपर की ओर उठती है। पानी आग का संग करे तो वो भी ऊपर उठने लगेगा, ऐसे ही शिष्य गुरु उपासना करे तो वो भी ऊंचा उठने लगेगा। धरती में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो पानी को खींच सकती है, आग को नहीं खींच सकती। सामवेद में गुरु को अग्नि कहा है। क्यों कहा पता है? कि जैसे सर्दी के दिनों में लोग रात को कई क्या करते हैं, लकड़ी जला देते हैं सर्दी दूर करने के लिए, तो सर्दी दूर होती है, ठंड दूर होती है, प्रकाश हो तो भय भी दूर होता है।
जैसे अग्नि के पास सर्दी दूर होती है, उसी प्रकार सदगुरु के पास पाप दूर होते हैं, पाप की वासना दूर हो जाती है। इसलिए सामवेद में कहा गुरु अग्नि रूप है। और शिव जी ने गुरु की भक्ति को भी अग्नि कहा कि गुरु में भक्ति है शिष्य की दृढ़, तो वो भी एक अग्नि है, उसके पाप विकार सब नष्ट होंगे और वो जिस क्षेत्र में आगे जाना चाहे जाएगा, सफल होगा।